केमिकल इक्वेशन है सर, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसका टाइप पढ़ के दो। केमिकल रिएक्शन में देखिए नया सब्सटेंस बन रहा होता है, बैलेंस करने के बारे में सीख चुके थे। यस और ये रिएक्शन का टाइप पढ़ चुके थे। कंपोजिशन रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। हम क्या देखे थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया था। मतलब 3 प्रोसेस में होता है। कौन कौन? किसी भी कंपाउंड को तोड़ना हो या तो हीट देकर तोड़ सकते हैं, ठीक, या तो इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ सकते हैं, या लाइट देकर कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। ये 3 चीज था, ठीक। पहला देखते हैं हीट से कंपाउंड को कैसे तोड़ा जाएगा, यस ठीक। तो जब टेम्परेचर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। FeSO को सॉलिड अवस्था में है, उसको क्या किए? हीट दे रहे हैं, या इसी हीट को क्या दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक। तो किसमें जुड़ जाता है? Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 गैस में वो क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। तो कंटेनर गैस क्या होगा? कंटेनर से रिलीज हो जाएगा, यस ठीक है। ये कंपाउंड का नाम क्या है? देखो Fe से क्या था? फेरस। फेरस। देखो इसमें देखेंगे SO4 पे कितना चार्ज आता है? 4। SO4 पे 4 चार्ज आता है, ठीक। चार्ज है प्लस -2 चार्ज आता है ना, माइनस, हाँ एक लॉस कर रहा है। यस एक क्या लॉस किया हो? ये तुमको याद नहीं हुआ, ये चीज याद कर लो, ये चीज मेरे पूरा केमिस्ट्री तंग करेगा, ठीक है। इसीलिए आयरन जब 2 चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। फेरस। इसका नाम क्या था? सल्फाइड। सल्फाइड। कंपाउंड का नाम क्या हो गया? फेरस सल्फाइड। अगर कंपाउंड याद रहेगा, चार्ज याद रहेगा, तो नाम को याद रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी कंपाउंड का नाम आसानी से रख सकते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट लिख सकते हैं, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, ठीक। ये वाला फेरस ऑक्साइड। फेरिक फेराइड बोलेंगे, और फेरिक। फेरस नहीं बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे। इस पे कितना चार्ज होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इधर 2 जाएगा, इधर क्या आएगा? +3 आएगा। प्लस 3। Fe पे क्या होगा? 3 आएगा। हाँ फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है ना, यस सर। फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। रेड इज ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन कलर का, ठीक। यस। यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट को क्या कर रहे हैं? हीट क्या हो रहा है? हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं। हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन बोलते हैं। कोई डाउट? नो सर। तो ये रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पक्का? यस सर। कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये याद रखना, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले, या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले, सब जाएगा। बेटा यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत ये रिएक्शन में?
फेरिक ऑक्साइड देता है ना। हाँ अभी जस्ट देखिए फेरस सल्फेट क्या रिएक्शन में क्या दे रहा था, Fe2 और 3, फेरस ऑक्साइड ऑक्साइड। SO2 और SO3, यही सब न दे रहा था। हाँ तो जब भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बनाना, लिस्ट द possible sources of energy required in decomposition reaction। Indicate any one with a suitable example। दिस इज द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी का टाइप लिखना है सर। एनर्जी का टाइप कहाँ लिखा, सोर्स ऑफ एनर्जी, लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या क्या सोर्स ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो सकता है, उसका सोर्स का नाम लिखना है। हीट एनर्जी, फायर से। अभी जस्ट देखे जैसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम क्या हीट देख सकते हैं, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी देख हाँ सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट दे सकते हैं, लाइट। यही ना सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। हाँ लिखना। लिस्ट इज एनी वन विद सुटेबल एग्जांपल। इसी का एक एग्जांपल पढ़ना बताना है। लाइट एनर्जी का कोई एक एग्जांपल। क्वेश्चन पढ़ो और समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक पढ़ा, ये बोल रहा है कि पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, उसका नाम लिखने के लिए। ये पॉसिबल एनर्जी है, उसमें बोला इंसुलेट एनी वन विथ सुटेबल एग्जांपल। इन तीनों में से किसी एक का एग्जांपल बताना, सुटेबल एग्जांपल बताना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अभी जस्ट देखे थे, क्या देखे थे, फेरस सल्फेट से रिएक्शन करके हीट दे करके उसको अभी देखे जस्ट देखे थे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे। यस सर। लिख सकते हैं हीट, सो क्या बोलते हैं, थर्मल फेरिक ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस क्रिस्टल्स, क्या बोलते हैं, फेरस क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बोलते हैं। MnO3। एग्जांपल, अगर केमिकल इक्वेशन लिखे तो क्या था, फेरस सल्फेट। सल्फेट, फेरस का Fe, सल्फेट का Fe का SO4। SO4, डिकम्पोज होकर बन रहा था फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3, ये था इक्वेशन। बैलेंस है नहीं है, उधर दो, नो सर। इधर एक है, दो दिए सल्फर, इधर कितना है, दो है, सल्फर उधर इधर भी दो है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, उधर कितना है, 2 3 3 6 3 4 5 6 7 8 है। बैलेंस है, ये हुआ रिएक्शन। ठीक, ये क्या था, फेरस सल्फेट था जो ग्रीन कलर का था, डिकम्पोजिशन हो के रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन का हो जा रहा था। ठीक,
पीवी लीड सर, पीवी के लिए क्या लिखते हैं? LED, लेड लिखते हैं। हाँ। NO3 के लिए NO3, कब याद हो जाएगा? कब याद हो जाएगा? ये चीज कब याद होगा? NO3 कल याद कर लीजिए। पूरा 9th खत्म हो चुका, अभी तक तुमको याद नहीं होगा। जब बोल रहे इंपॉर्टेंट है वो चीज जो आप चार्ट दिए हैं, वो कंपाउंड का नाम याद रखना जरूरी है। अब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, काम कैसे करेगा? याद करने वाला चीज याद करके आएगा तब तो क्लास में इंगेज रहेगा। क्लास में इंगेज रहना इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इंगेज रहेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। इंगेज नहीं रहेगा तो हम पढ़ा के चलिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। NO3 के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्रेट, नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो गया? लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। कैसा कलर होता है इसका? व्हाइट कलर का होता है। ठीक, डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या बन जाता है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है? येलो। येलो रेड्यूस कैसा होता है? येलो रेड्यूस। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या है? कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडा का काम क्या है? कुक करना, कुक करना, मतलब कुछ भी नाम से पकड़ के खाना सोडा का उपयोग क्यों करते हैं? खाना में सोडा का सर, कुकिंग सोडा नाम पड़ा है ना? नाम हाँ, क्वेश्चन है, क्यों नाम पड़ा है कुकिंग सोडा? सोडा का यूज़ कर, भूल में कभी गया है? हाँ, भूल में हाँ, वहाँ खाना पकता है तो रोसिया में गया है? हाँ, कभी खाने से मतलब खाने गया है। खाने का, ब्राउन फेरस क्या होता है? ब्राउन फेरस। ब्राउन फेरस किसको बोलते हैं? NO2 को। अभी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे, हाँ, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे क्या था? NO2 बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन फेमस। ठीक है, इसका स्मेल कैसा होता है? इरिटेटिंग स्मेल होता है। कैसा होता है? इरिटेटिंग स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल होता है। और क्या दिखा था? येलो सॉलिड रेड्यूस दिखा था, हाँ, येलो दिखा था, जिसका क्या था? PBO सॉलिड में था ना? और कौन सा गैस बना था? NO2 गैस। NO2, गैस इन नाइट्रेट ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर। नेचर में कैसा होगा? एसिडिक, एसिडिक हो। एंड जब एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा? ट्रांस ब्लू रेड्यूस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में, रेड में। याद रखना, एसिड होगा तो ब्लू किस में करेगा? रेड में, रेड में। रेड का मतलब क्या होता है? खतरा। खतरा, तो एसिड कैसा होता है? खतरनाक होता है। याद रखना, खतरनाक से रेड। रेड होगा तो पहले क्या होगा? ब्लू होगा। ब्लू, ठीक, बेस क्या नॉर्मली होता है तो पहले क्या होगा? रेड होगा, बाद में क्या होगा? ब्लू, ब्लू होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर, द प्रोडक्ट obtained when lead नाइट्रेट इज हीटेड। जब नेट नाइट्रेट को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? लीड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड मिलता है। और क्या मिलता है? NO2, PbO मिलता है। और क्या मिलता है? NO2, NO2 ऑक्सीजन मिलता है, और क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलता है। याद रहेगा? यस सर, अब इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दूसरा क्या था?
प्रकार से क्या करेंगे, कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे। सिंपल से इसका मोस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर को क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट देके क्या करेंगे, उसको हाइड्रोजन को अलग करेंगे और ऑक्सीजन को अलग करेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से अलग करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रिक के माध्यम से जब कंपाउंड को तोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक। डिकम्पोजिशन है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तोड़ना। इलेक्ट्रिक के माध्यम से तोड़ रहे हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे जाके तुमको एक चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी नहीं, हायर क्लास में मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक के मदद से कंपाउंड को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन तोड़ना, करना। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत, नो सर। अभी एग्जांपल क्या, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देंगे, हीट नहीं, इलेक्ट्रिक। यहाँ पे हीट नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक सर करंट। हीट को जब डेल्टा से वो मतलब करते दिखाते थे तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किससे नहीं दिखाते, आई से दिखाएंगे नॉर्मली, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट 2s2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यस सर। रिएक्शन बैलेंस है, हाँ नहीं, कहाँ क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 इधर 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है, हाँ, इधर 2 इधर 2 से लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन करेंगे। चारों के इधर भी हाँ 2 तो हो करेंगे। गया। H2O किस अवस्था में आता है, H2O किस, H2O सर लिक्विड में। हाँ यहाँ लिक्विड लिखेंगे, ये दोनों क्या मिलेगा, गैस। गैस स्टेट में, ठीक। जब ये डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसका कितना जब एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा था कितना मिला था, 1 यस सर। रेशियो, 1:8 ये क्या होता है, मास। मास। कैसे निकाले, ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का 1। ऑक्सीजन का मास 1 होता नो है, सर, 16। क्या याद करें, 16 होता है, 16। एटॉमिक क्या 16 मास, सर। मास 16 होता है। इधर क्या है, 2 2। है, तो 2 से डिवाइड होगा तो 8 होगा ना। देखो हाइड्रोजन मास ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालें, इसका मास 2 है, इसका मास 16 है, तो 1:8। समझ में आया। हाँ माइंड लेके बैठा करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या बोल देता है कुछ भी। वॉल्यूम का रखेंगे, इसका कितना वॉल्यूम प्राप्त हुआ, 2 वॉल्यूम, 2। इसका कितना हुआ, वॉल्यूम कैसे डिसाइड होता है, कोएफिशिएंट से डिसाइड होता है। इसका 1 मोल 2 मोल से क्या कितना प्राप्त हुआ, 2। 2 हुआ, इसका वॉल्यूम कितना 2, इसका कितना कोएफिशिएंट 1 है। ये किसका रेशियो है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का रेशियो है। यस। थोड़ा ये तो इक्वेशन समझ में आया, और कैसे डिकम्पोज करेंगे उसका फिगर थोड़ा सा समझें। ये क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर डालेंगे,
ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर हाईली क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव निगेटिव हो होगा। जाएगा। तो पॉजिटिव रोड से कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव रोड से कौन अट्रैक्ट होगा, हाँ अपोजिट चार्ज वाला। अपोजिट चार्ज निगेटिव वाला। हाँ। निगेटिव चार्ज किस पे होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स देखे H2O, तो निगेटिव चार्ज किस पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है। ऑक्सीजन पे। निगेटिव चार्ज किस पे होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या आएगा, इससे आगे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाएगा, यस सर। और ये निगेटिव हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या देखे, देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आके कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन आके कंबाइन हो जाएगा, ठीक। इस रेट पे क्या मिलेगा तुमको, H2O मिलेगा, और इस रेट पे क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। समझ में आया? एक चीज याद रखना, इसमें जो वाटर डालेंगे वो क्या डालेंगे, प्योर वाटर नहीं डालेंगे। नॉर्मल वाटर। हाँ प्योर वाटर जो होता है वो नहीं डालेंगे हम। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो आगे देखेंगे अगला चैप्टर में एसिड बेस जब साल्ट पढ़ेंगे वो देखेंगे, कोई भी अगर सब्सटेंस क्या कैपेबल नहीं होता है वो क्या अपना बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देगा, ठीक है। जब तक बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा क्या होगा, नहीं होगा। यानी प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फ्लो होने नहीं देता है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो होने नहीं देता, इसीलिए पढ़ाते भी होंगे पहले क्या, प्योर वाटर क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। क्यों, अब इसमें क्या पहले से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मिला होगा, आयरन होगा, कुछ कुछ होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा। अब प्योर वाटर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करने ही नहीं देगा। जब इलेक्ट्रिसिटी फॉलो ही नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। यहाँ पे जो वाटर यूज करते हैं वो प्योर वाटर यूज नहीं करते, याद रखना। पहला पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस इज ऑप्टेन, क्या हो रहा है, ऑप्टेन हो रहा है। कहाँ ऑप्टेन हुआ, एट कैथोड रोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। और O2 गैस कहाँ ऑप्टेन हो रहा है, एनोड पे। एनोड पे। कोई दिक्कत, नो सर। जो इससे पहले इक्वेशन था, वॉल्यूम ऑफ गैस H2 रेशियो O2 कितना था, 2:1। अगर रिएक्शन यहाँ देखे क्या था, 2:4 था, ये ब्रेकडाउन हो रहा था H2 में और O2, इसका 2:1 सर। इसका 2 वॉल्यूम प्राप्त हो रहा था, इसका 1। एक। ये क्या था, वॉल्यूम का रेशियो था, ये कितना रेशियो होगा, 2:1 1। वॉल्यूम का होगा। कोई दिक्कत, मास का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8। मास का 1:8। रेशियो क्या हो जाएगा, H2 और O2, याद रखना ये क्या होगा, 1:8 होगा। इसका उल्टा कर देगा, उल्टा होगा, O2 H2 पूछ देगा 2:1 हाँ। होगा। वॉल्यूम अगर ये पूछ दे O2 और H2 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ध्यान देगा। हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में 2 है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1 है। क्यों रिस्पेक्ट में 2 है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सब कुछ ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया, यस सर। मीठा, हाँ। आगे बढ़े, हाँ। पक्का ना। यस। चौथा पॉइंट क्या दे रहे थे, बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर, इसके लिए ब्राउट हो जाएगा, बर्निंग कैंडल इज बहुत नियर। किस देखो बर्निंग कैंडल अगर लाइट ब्राइट हो जाएगा कहाँ, किस कैट रोड के, अगर ये देखे, ठीक, यहाँ क्या था, बैटरी था, ये क्या था, कैथोड था, ये क्या था, एनोड। एनोड था, ठीक। ये प्लस चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा था, यस सर। यही था। हाँ। अब देखो हम सिक्की झाड़ू देखा है ना, हाँ। झाड़ू को सिक्की को लेके आए यहाँ, तो ज्यादा ब्राइट कहाँ हो
ज़्यादा है वहाँ पे। Yes, तो यहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ इस एरिया में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल मात्रा रहा है। ज़्यादा। अगर यहाँ ब्राइट नहीं करें तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन होगा। समझ में आया? इसी बात को समझे, थोड़ा पॉइंट पे लिखते हैं। हाँ। क्या कहाँ पेट्रोल पे क्या मिल रहा था, H2O गैस मिल रहा था। Yes, पेट्रोल sir. पे क्या मिल रहा था, H2O. H2O गैस मिल रहा था। ठीक है, पॉप पॉप साउंड। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो किस तरह का साउंड उत्पन्न करेगा, Pop sound. पॉप साउंड करेगा। ठीक है, वो चींटी वाला पटाखा जो आता है ऐसे मारता था, तो जैसे पॉप साउंड करता था ना, Yes. सेम उसी तरह से क्या करेगा, ये साउंड Pop पॉप sound. साउंड आएगा जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। पॉप साउंड आएगा और कैंडल क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। बुझ जाएगा। ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए होगा तो सर एनोड के पास हाइड्रोजन गैस कंबसन करता है, हाइड्रोजन गैस कैसा है, कंबशन। कंबसेबल है, मगर वो क्या है, कंबसन को सपोर्ट नहीं करता, नोट ए सपोर्टर। बस ठीक, याद रखना ये पॉइंट। हाइड्रोजन गैस खुद कंबसन हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या था, जल जा रहा था, इसलिए और बुझा दे रहा था। तो Yes. हाइड्रोजन गैस कंबसन है, जलने लायक है, मगर ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कि हाँ हम आग बढ़ने, हम खुद जल जाएंगे मगर आग बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, ये सपोर्टर नहीं है, ये खुद जल जाता है मगर आग को सपोर्ट नहीं करता, कंबसन को सपोर्ट नहीं करता। समझ में आया? यस। दूसरा क्या था, एनोड। एनोड एनोड पे क्या मिल रहा था, ब्राइटनेस। ऑक्सीजन गैस मिल रहा था। एनोड पे क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मिल रहा था, O2 मिल रहा था। यहाँ कैंडल क्या होगा, बर्न करेगा, क्या करेगा, बर्न्स मूव ब्राइटली, या बोले वीकनेस ए ग्लोइंग एस्पिरेटर, मतलब क्या हुआ, कोई पतला सा सिक्की का झाड़ू होता है उसको बोलते हैं एस्पिरेटर। स्प्लिंटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हुआ, नोट कंबसन। ऑक्सीजन क्या कंबसन नहीं नहीं है, है। मगर ये क्या है, सपोर्टर है। बट यस सर, यस सर। है ना, हाँ। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, वो लाइट जल बर्न होगा कुछ भी। बर्न होगा। सपोर्टर ऑफ कंबसन, है ना, सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबसन। ये खुद नहीं जलता मगर आग को बढ़ावा देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये देखो पांचवा पॉइंट क्या है, प्योर वाटर। हम क्या देख रहे थे, प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या कर रहा था, डिकम्पोजिशन शो नहीं करता था, हम वहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, नहीं। प्योर वाटर इज ए पुअर प्योर वाटर क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। कहाँ दिमाग रहता है, इधर तो इधर इधर इधर, कहाँ दिमाग रहता है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तुम दोनों? हाँ, या तो शांति बैठो नहीं तो चले जाओ।
ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा। द एसिड एक्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है दो टूट के पॉजिटिव और नेगेटिव में चार्ज हो जाता है, या वो दो कैथोड और एनोड टूट जाता है, या वो लोग पॉजिटिव चार्ज और अपने आप प्योर वाटर बाद में तो इलेक्ट्रोलाइट ही बन जाता है, टूट जाता है ना, उसका ब्रेकडाउन होता है ना उसका। बाद में ब्रेक डाउन होता है। देखो इनिशियली करंट इसे पास करवाने के लिए क्या उसमें एसिड डालते हैं, एसिड ऐसे किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो इनिशियली इलेक्ट्रिक करंट पास करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में। जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, फूट टूट जाता है, ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस अपने आप को तोड़ लेता है ताकि रिएक्शन कंटिन्यूअस फ्लो हो सके। ऑफ एसी आर added. This acid act as an electrolyte and इलेक्ट्रोलाइट तो बिहेव करेगा और क्या करेगा, and allow the solution to conduct electricity। कोई दिक्कत, नो सर। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, ये अलाउ पास करेगा, पास करने में करने में। मदद करेगा, ये ना, एसिड मदद करता है। ये समझ में आया, ये पॉइंट हाँ। बहुत जरूरी समझना, ठीक है। यस सर, समझ गया। देखो प्योर वाटर को क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये कैसा पुअर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फोर होता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप को तोड़ नहीं सकता है तोड़ नहीं पॉजिटिव और सकता, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। जिस इसीलिए हमने उसमें एसिड देखो, ऐड करते हैं। इस पॉइंट को एसिड और बेस में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम, वाटर में फ्यू एसिड ऐड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, सो यू फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड आर एडेड, एसिड का कुछ बूंद क्या करते हैं, ड्रॉप ऐड करते हैं। वो एसिड किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है, करता ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, करंट पास करने के लिए अपने आप को तोड़ के इलेक्ट्रॉन पास करवा देता है एंड अलाउ द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या होता है सॉल्यूशन को अलाउ करवाता है कंडक्ट। देखो ये क्या करवाया, अलाउ करवाया है, करवाया ना, है? यस सर। ठीक है। वाटर अलाउ नहीं कर रहा था मैं, ऐसे जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव क्या काम अलाउ कराना, ये आगे भी पढ़ेगा। यहाँ एक चीज लिखा थे इलेक्ट्रोलाइसिस, 12th में जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस मिलेगा और इलेक्ट्रोलाइट भर भर जाएगा, ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। देखो बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछ ही लिया था कि व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर वाटर यूज क्यों नहीं करते, रीजन यही है प्योर वाटर क्यों नहीं क्योंकि वो यूज करते। बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और अपने आप को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। ठीक। और सर क्या, क्या लिखेंगे इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में या ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, या फिर देखो लिखिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में नहीं ब्रेक डाउन कर सकता? प्योर वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेक इट गुड कंडक्टर few drop of dilute acid like dilute sulfate हो गया add before passing the electric current, तो good conductor। देखो ये आंसर इसका क्या लिखेंगे, pure water is a poor conductor of electricity।
डाइल्यूट का मतलब होता है पानी का मात्रा कम होगा। पानी का मात्रा क्या होगा? वाटर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। वाटर, जिस एसिड में वाटर का मात्रा कम, एग्जांपल में कौन कौन सा एसिड लिए यूज कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कर सकते हैं, HCl उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ कुछ गुण ड्रॉप। डाइल्यूट हुआ। डाइल्यूट का मतलब एसिड में पानी का मात्रा कम है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ना सर। एस हाँ। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब नहीं होता डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड अलग चीज है और स्ट्रॉन्ग एसिड अलग चीज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डाइल्यूट एसिड अलग चीज है और स्ट्रॉन्ग एसिड अलग। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में मिलते ही आसानी से H+ आयंस दे देते हैं। ठीक है। और डाइल्यूट एसिड क्या बोलते हैं, उसमें पानी का मात्रा कम होगा। ठीक है, अगर 10 ml है तो पानी 10 ml क्या एसिड होगा, पानी बहुत कम होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बाकी तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इसमें और क्या लिखे? गैस लिबरेटेड के थॉट पे कौन सा गैस लिबरेट होगा, ये लिख सकते हैं। हाइड्रोजन गैस पे कौन सा लिबरेट होगा, ये सब यहाँ पे क्या करेंगे? डाल। लिबरेट लिबरेट मतलब उत्सर्जन। कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है? लास्ट देखिए, लास्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, वो ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन होगा। किसी भी कंपाउंड क्या होगा लाइट के प्रेजेंस में? ब्रेक डाउन होगा। हीट पर लिए इलेक्ट्रिसिटी अब लाइट। हीट पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही है, अब अब क्या पड़ेंगे? लाइट पड़ेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक। फोटोकेमिकल। फोटो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट केमिकल मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर लाइट के प्रेजेंस में कोई डिकम्पोज हो रहा है उसको बोलेंगे फोटो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे AgBr। हाँ। एग्जांपल देखिए तो AgBr। ठीक है, सॉलिड स्टेट होता है और जैसे इस पे सनलाइट पड़ता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस सर। सिल्वर अलग हो जाएगा और Ag अलग हो जाएगा। सिल्वर अलग हो जाएगा और Br Br अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस का हाँ सर। नहीं, नो कहाँ सर, Br2 2 है उसमें। कहाँ कंफ्यूज होता है? 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कहाँ आंसर होता है? इधर देखो Ag एक, उधर एक, B एक, इधर 2, इधर यहाँ 2 लगाएंगे, दो से उधर सब गड़बड़ हो गया। मेटल 2 हो गया, उधर 1 कर दिया, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर करेंगे, देंगे। ये क्या होगा? बैलेंस हो हाँ। गया। ठीक है, दिस इज व्हाट AgCl के लिए भी सेम होगा। Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा एंड AgBr। ठीक,
Cl2 ये भी कुछ में बैलेंस नहीं, यहाँ दो लगाएंगे, यहाँ दो लगाएंगे, ठीक है। यस सर। जितना भी ये क्या होगा, आप इसको ब्लैक बोतल में क्यों रखते हैं? अगर व्हाइट बोतल में रखेंगे क्या होगा, लाइट पड़ेगा, लाइट जैसे पड़ेगा ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या रखते हैं, ब्लैक कलर बोतल में रखते हैं प्रोटेक्ट के लिए, ताकि AgCl2 और AgCl2 सर वहाँ बी आर है ना। AgCl होगा, AgCl होगा, ठीक, और AgBr ये डिकम्पोज होगा, ठीक है, समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और उसका उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले जो यूज होता था, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो आता था उसमें इसका उपयोग किया जाता था, AgBr और AgCl का, ठीक है, यस सर। समझ में आया? हाँ। फोटो रिएक्शन का नाम क्या था, फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 पार्ट था, तीनों पार्ट पढ़ लिए, तीनों पार्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? हाँ। नो डाउट। आगे बढ़े, ठीक। आगे जो रिएक्शन का मेरा टाइप था, तीसरा टाइप, कौन सा टाइप था? लाइट। तीन तो था सर, एक हीट था, एक इलेक्ट्रिक। अरे रिएक्शन का 2 पार्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर है, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पक्का? नाम से क्या लग रहा है, इसी चीज को क्या किया जाएगा, किसी चीज को डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसी चीज को क्या किया जाएगा, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस किया जाएगा, नो डाउट। हाँ। इसमें क्या होगा, कुछ सोच कर बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? सर एक केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस होगा उस पर दूसरा आदमी, मतलब दूसरा कोई रिएक्शन उसका जगह ले लेगा। जगह तो ले लेगा, ठीक है, मैं रिएक्शन में क्या, एक ही रिएक्शन होगा ना, हाँ। एक आदमी का जगह क्या ले लेगा, दूसरा वही उसी टाइप का रिएक्शन पर दूसरा। ठीक है। नाम से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एक का स्थान क्या ले लेगा, दूसरे ले लेगा। अब डिसाइड कौन करेगा कि ये वाला इसका स्थान लेगा कि ये वाला इसका स्थान लेगा, कौन किसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। इसी के लिए क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक एटम्स होगा, वो क्या करेगा, दूसरे एटम को डिस्प्लेस बोलेगा। एटम बोलो, कंपाउंड बोलो, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, कोई दिक्कत? ये यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस वाले को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, याद रहेगा। जैसे ए है, बी है, ए का रिएक्टिविटी ज्यादा है, ए क्या करेगा, इस बी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या आ जाएगा, एक बी का जगह क्या ले लेगा, ए ले लेगा, ये लेगा सी और ये होगा बी। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है ना, जो ज्यादा पावरफुल होता है या जिसके पास ज्यादा पैसा हाँ। पैसा होता है वो क्या करता है, कम उससे नीचे वाले आदमी को दबा देता दबा देता है या
याद रखना, हाँ ठीक है। 8 में भी पढ़े। हाँ 8 में भी पढ़ा था, तो इसको याद रखना। पहला हाइड्रोजन। नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बीच में आता है। हाइड्रोजन के पोजीशन से तो सीरीज डिस्क्राइब होता है कि हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, हाइड्रोजन से नीचे आएगा रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी घटेगा। घटेगा। तो पहले आता है पोटासियम, हाँ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H। कुछ और छोटा छोटा लिखते हैं ताकि और भी समझ सके। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कैल्शियम, Hg, Ag, A4, पोटेशियम। पोटासियम, N4, सोडियम। सोडियम, C4, कैल्शियम, Mg क्या होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, Al क्या होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, Zn क्या होगा, जिंक। जिंक, Fe क्या होगा, आयरन। आयरन, Pb लीड। क्या होगा, लीड। लीड होगा, H क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, Cu क्या होगा, Cu। कॉपर। कॉपर होगा, Hg क्या होगा, Hg क्या होगा, मरकरी। मर मर्क्यूरी। क्यूरी, ये ना। यस सर। Ag क्या होगा, Ag सिल्वर। सिल्वर होगा, Au क्या होगा, हाँ गोल्ड। Au को। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, रिएक्टिविटी क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिविटी क्या मिलेगा, मोस्ट मोस्ट। रिएक्टिव। यानी सर ऐसा चीज जो सबको रिप्लेस, यहाँ जो सबको रिप्लेस कर पोटासियम सकता है। सबको रिप्लेस कर सकता है। हाँ। सोडियम क्या कर, नीचे देखो जो नीचे वाला एलिमेंट होगा ना उससे रिप्लेस, पोटासियम किसको किसको रिप्लेस कर सकता है, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम को, मैग्नीशियम, कैल्शियम को, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम को, जिंक, एल्युमिनियम को, आयरन। जिंक, आयरन सबको रिप्लेस कर सकता है। सोडियम किसको रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम को छोड़ के बाकी सबको। सोडियम बोलते हैं, पोटासियम, पोटासियम सबको रिप्लेस कर सकता है। सोडियम किसको रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम को सबको छोड़ के रिप्लेस कर बाकी सकता है, बस पोटासियम को रिप्लेस नहीं कर नहीं कर सकता। ठीक है, पोटासियम को छोड़ के सबको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये जो रिएक्टिव सीरीज देखें उसके अकॉर्डिंग इसमें बीच बीच में भी कुछ कुछ एलिमेंट आता है, उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। हमको बस अभी इतने एलिमेंट का रिएक्टिव सीरीज पढ़ना है ताकि याद हो सके। कुछ कुछ का गैप भी हम कर दिए हैं ऐसा था, तो ताकि तुमको ये याद हो जाए, क्योंकि ये एक नाम तुम सुन रखा, पोटासियम का, सोडियम का, कैल्शियम, ऐसा नाम सुन चुका है इस वजह से। ठीक है, नीचे वाला सबसे लेस रिएक्टिव क्या होगा, गोल्ड होगा। गोल्ड। समझ में आया? और सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा, पोटासियम होगा। पोटेशियम। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन देखिए इसका। यस सर। ZnS, CuSO4। देखो जहाँ AQ लिखा होगा मतलब क्या, एक्वस। एक्वस, देखो उसमें पानी मिला होगा। हाँ। ठीक है, तो Zn कॉपर को रिप्लेस करता है। अल्कोहल या वाइन भी तो सर एक्वस, एक्वस हुआ ना। हाँ पानी का मात्रा है। यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज में किसका देख रहे हैं, रिएक्टिव सीरीज मेटल का रिएक्टिव सीरीज है। एक मेटल दूसरे को मेटल को रिप्लेस करेगा, नॉन मेटल्स नहीं आएगा। ये रिएक्टिव सीरीज किसका है, मेटल का है। नॉन मतलब नहीं आएगा, स्पेसिफिक रिएक्टर में मेटल किसका स्थान ले रहा है, मेटल का। मेटल्स का। ठीक है, तो देखो जिंक, जिंक कहाँ आया, ये जिंक, वहाँ पर क्या था, कॉपर, तो कॉपर क्या है, नीचे है, कॉपर नीचे है ना नीचे। यस सर, यानी जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता तो है। जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को रिप्लेस कर करेगा। सकता है। ये क्या करेगा, भाई अब तुम जा, मेरा बारी आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बोला बहुत तुम प्रश्न उत्तर दिया, अब क्या आएगा, SO पर Zn आएगा, Zn SO4। SO4 आएगा और Cu को
CuSO4 ब्लू कलर का था। हाँ जैसे ये डिस्प्लेस हुआ यहाँ कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस कलरलेस हो जाएगा। और ये में क्या हो जाएगा बाद में, रेड या ब्राउन कलर का दिखेगा, रेडिश ब्राउन इसको बोलते हैं। ठीक, दूसरा देखें, यस सर Zn प्लस H2SO4 क्या प्रोडक्ट बनेगा, वही Zn किसमें होगा, वही सॉलिड सर में होगा, हाँ ये एक्वस में होगा, क्या बनेगा, H2 सर H2 बनेगा। नहीं Zn रिप्लेस कर देगा H को यानी कि ZnSO4 देखो Zn से नीचे है हाइड्रोजन, हाँ रिप्लेस कर देगा, इसका जगह कौन ले लेगा, Zn ले लेगा, यस क्या बन जाएगा ZnSO4 और बाद में क्या निकल जाएगा H2O। तो गैस है, हाँ ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा ऊपर में। ठीक, FeCuSO4 ये रिएक्शन होगा, हाँ Fe रिप्लेस करेगा FeSO4 SO4 FeSO4 प्लस क्या बनेगा, प्लस Cu Cu CuS प्लस PbSO4 प्लस, ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, Cu और PbS है Pb रिप्लेस करेगा CuSO4 Pb रिप्लेस करेगा, मतलब Cu रिप्लेस कर देगा Pb को Cu रिप्लेस करके P और क्या बनेगा, CuSO4 CuSO4 SO4 प्लस Pb P बनेगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। Cu कहाँ है, देखो ये है, हाँ Pb कहाँ है, ऊपर है, ऊपर वाले को रिप्लेस कर पाएगा, Pb ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है, तो ये Cu रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। Cu जाएगा उसके पास, बोलेगा भाई जगह खाली कर, उसको मार के भगा देगा, क्या, क्योंकि Pb क्या है, मोर पावरफुल है, Cu क्या है, लेस पावरफुल है। तो जो ज्यादा पावरफुल होता है वो रिप्लेस करवाता है, इसके पास तो लेस पावर है, रिप्लेस करवा पाएगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ में आया, हाँ। तो आंख मूंद के नहीं, हाँ ठीक है ये इसको गायब कर देता है, बस हो गया, बनाते जाए, इसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे में मैच हो जाएगा, इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ये इसको रिप्लेस कर पाएगा तभी तो ये रिएक्शन होगा, ये इसको रिप्लेस कर ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन ही क्या होगा, गलत हो जाएगा लिखना। ठीक, समझ में आया। यस सर एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हाँ देखो मेटल्स का नाम, जो आयंस का नाम बताए थे वो याद रखना और रिएक्टिव सीरीज याद रखना मेटल का। ठीक, एक्टिविटी 1.9। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या कराया गया है, आयरन नीड टू इन वाटर, ऊपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, आयरन किसके साथ रिएक्ट करवाया गया था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO क्या होगा, CuSO4 CuSO। अब देखो रिप्लेस होगा, यस सर होगा, हाँ क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu SO4 प्लस Cu Cu। ये कैसा कलर था, ब्राउन ब्लू कलर का, ब्लू कलर का बाद में रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, रेडिश ब्राउन ये तो रेडिश बन, ये क्या होगा, ये लाइट ग्रीन। लाइट ठीक, और ऐसा क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन
और उसमें क्या डाल रहे होंगे, नील डाल रहे होंगे। अगर इंसेटिव और फिगर देखा तो उसमें क्या कांटी डाल दिया है। रस्सी से बांध बांध यस। उसमें डुबा रहे हैं। हाँ डुबाने कांटे का पहले क्या हो, जो नॉर्मल था, उसके बाद धीरे धीरे जंग लगने लगा। जाएगा कैसा कलर हो जाएगा, रेडिश लाइट ब्राउन। रेडिश, कैसा कलर रेडिश हो जाएगा, ब्राउन। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक, निकालने के बाद क्या किया जाएगा, कॉपर सल्फेट रिएक्शन से निकालने के बाद क्या किया जाएगा, ये पहले प्योर होगा, देखो ऐसे ही करके नेक्स्ट सेकंड क्लियर किया होगा। हाँ सर। पहले इसमें क्या था, ब्लू कलर का था, हाँ जरा ब्लू कलर था, इसमें आयरन का नील डाले, नील डालने में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद जो ये कॉपर सल्फेट है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 में FeSO4 में। इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन। ग्रीन हो जाएगा। ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद अगर सामने कांटी का नील में बोले, नील में क्या रिएक्शन होगा, नील का देखेंगे, पहले नील नॉर्मल कलर का होगा, फिर इसमें कैसा कलर हो जाएगा, इस पे आयरन नील था, पहले नॉर्मली रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, उसमें कॉपर डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ कॉपर डिकम्पोज हो जाएगा ना, कॉपर डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या होगा, आयरन कलर चेंज हो जाएगा, कैसा कलर हो जाएगा, लाइट ग्रीन। लाइट हो जाएगा। समझ आया? यस। आप यहीं तक एक्टिविटी रखते हैं। ठीक है, बाकी कल देख लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बताना। नो सर।